Hello dosto, what's up? This is your teacher Rakshit, and today we are going to learn linear inequations of ICSE class 10th, which is chapter number 4 according to my book. Okay, so what are basically inequations? Inequations मतलब जो इक्वालिटी नहीं होती है, इक्वल्स टू नहीं होता, जैसे ये एक इनइक्वेशन है, ये एक इनइक्वेशन है, ये इनइक्वेशन है, ये इनइक्वेशन है, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल 10th क्लास में इसको हम लोग नॉर्मल, ध्यान देना, 10th क्लास में इसको हम लोग नॉर्मल इक्वल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2x 3 इज ग्रेटर देन 7, तो 3 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 10, और x तो 2x इज ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 5। ऐसे हम लोग नॉर्मल इक्वालिटी की तरह हम लोग इसे नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़े इसके कुछ रूल हैं जो कि हम लोग को देख लेने चाहिए। सपोज यहाँ पे लिखा है P और यहाँ लिखा है Q, और X नेगेटिव नंबर है। X नेगेटिव नंबर है तो XP अगर दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर दें XQ, तो ये जो साइन है, ये साइन अब ऐसा नहीं रहेगा, साइन अब हो जाएगा उल्टा, ठीक है। ठीक है, उल्टा साइन हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा। अगर हम लोग x इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, जैसे सपोज करो 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ -1। अब तुम खुद ही बताओ कि कौन सा नंबर जो है वो छोटा है, 2 और 1 बड़ा है, इसलिए ये जो साइन है वो नेगेटिव हो जा, ये जो साइन है वो पलट जाता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर से इनटू करोगे तो साइन जो है वो पलट जाएगा, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड भी करोगे या इनटू करोगे तब भी बदल जाएगा, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट सेट, ठीक। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें से हम लोग x की वैल्यू चूज कर सकते हैं, ठीक है। वो सेट जिसमें से हम x की वैल्यू चूज करते हैं। और सोल्यूशन सेट वो होता है, सोल्यूशन सेट वो होता है जिसके एलिमेंट जो होते हैं वो गिवन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन, ठीक। अब जैसे कि एग्जाम्पल, रिप्लेसमेंट सेट RS, ठीक। द सेट ऑफ natural numbers
और सोल्यूशन सेट 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें से हम लोगों इसमें से इसने हम लोग को बताया कि क्या चीज हम लोग को चाहिए, और सोल्यूशन सेट में हम लोगों ने वो चीज लिख दी। ठीक है, एक और, सपोज x लेस देन 4, रिप्लेसमेंट सेट द सेट ऑफ होल नंबर्स, और सोल्यूशन सेट क्या होगा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो यहाँ पे लेस देन 4 है तो हम लोग को 4 से कम वाले तक का लिखना होगा। ठीक है, तो 0 1 2 3। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, if RS is set of integers between -6 and 8, find solution set of 6x minus 1 9। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नॉर्मल इसको इक्वल्स टू के मानकर। ठीक है, 6x माइनस 1 ग्रेटर देन 9 प्लस x इधर भेजो 5x ग्रेटर देन 9 प्लस 1 10 x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया 2 3 4 5 6 7 8 8 तक था। ठीक है, बिटवीन 8 तो 8 नहीं आएगा। ठीक है, 7 तक, तो 2 3 4 5 6 7 8 7 तक। यहाँ पे हम लोगों ने 2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होता है, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम लोग x को भी लेते हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो हम लोग x को नहीं लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यही सेम हेडिंग के साथ। 15 माइनस 3x ग्रेटर देन x माइनस 3, तो सिंपल है 18 ग्रेटर देन 4x और x ग्रेटर देन 4.5। इंटीजर्स की बात हो रही है तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5 के बराबर, क्योंकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन x इज x जो है x इज ग्रेटर देन 4.5, यानी कि इसका क्लोजेस्ट इंटीजर होगा क्लोजेस्ट इंटीजर होगा 5। ठीक है, 4 नहीं होगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन लिखा है, ये देखो ऐसा है ना, 4.5 4 5। ठीक है, x इससे बड़ा है तो कोई आगे की क्वांटिटी होगी, यानी इसके आगे का इंटीजर तो 5 होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब इस और
बिटवीन बिटवीन -6 एंड 8 था, तो इसका आंसर आ जाएगा बस 6 और 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द solution on the number line। ठीक है, सपोज, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। सपोज लिखा है x लेस देन 2, लेस देन 2, तो क्या करोगे? यहाँ लाइन बनाई, यहाँ 2 मार्क किया, ओपन डॉट, और यहाँ पे ऐसे इंफिनिटी तक। ठीक है, यहाँ इंफिनिटी लिख देना, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे फिर से लाइन बनाई, 2 नंबर बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्लोज डॉट और ऐसा। ठीक है, ओपन जब इक्वल ना हो, क्लोज जब इक्वल हो। ठीक है, और देखते हैं x ग्रेटर देन +7 ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक, अब x ग्रेटर देन 7 बट x लेस देन 11, तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग 7 बनाएंगे और 11 बनाएंगे। 7 इधर आ गया, 11 इधर आ गया, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इक्वल टू है 7 पे, ये देखो इक्वल टू है 7 पे, तो क्लोज डॉट। 11 पे ओपन है, तो ओपन एंड ज्वाइन। ठीक है, बस इतना ही करना रहता, और कुछ नहीं करना रहता। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन करा देता हूँ, 3x + 6 ग्रेटर देन 9। इसे सॉल्व करो और सोल्यूशन जो है वो प्लॉट कर दो। ठीक है, 3x इज ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे
क्लोज डॉट होगा क्योंकि इक्वल टू है, और 1 से इंफिनिटी तक ये चीज चली जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। सपोज a question have two solutions। सपोज पहला x is greater than 3 और x is less than 4, less than equal to 4, राइट राइट। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, पहले तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, और यहां मार्क करेंगे 3, यहां मार्क करेंगे 4, ठीक। अब x इज ग्रेटर देन 3, तो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से पहले लंबी डॉट बना दो, ठीक। और x इज लेस देन 4, तो यहां से ऐसे डॉट और ये ऐसे लंबी डॉट बना दो। तो ये जो बीच का रीजन होगा, ये जो बीच का रीजन होगा, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? दिस वुड बी द आंसर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दिया है x ग्रेटर देन 2, 2x4, ठीक है, 1 2। तो पहले क्या, पहले लाइन मार्क करो 2, मार्क करो 4, ठीक है। अब 2 से बड़ा चाहिए और ओपन है, ओपन है, ऐसा गया, ठीक। अब 2 पे फिर से ओपन है और 4 तक चाहिए, 4 पे क्लोज, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन करिए, ये आया 2 4, ये वाला जो पार्ट होगा वही आंसर होगा आपका, ठीक है। हाँ। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, इट इज कॉल्ड यूनियन, ठीक। जब हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तब हम लोग क्लोज डॉट लगाते हैं, और जब हम लोग यूनियन लेते हैं तो हम लोग ओपन डॉट लगाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे दिखाया जाता है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक।
अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू x2 x6 and x belongs to R। ठीक, अब हम लोग यहां से निकालते हैं क्या क्या निकालते हैं। पहले तो दोनों चीजों को ना हम लोग प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। टू ये -2 है, -2 से 6 और यहाँ पे 2 से 8। ठीक, ठीक। अब यहाँ पे क्लोज्ड, ठीक। तो हम लोग फाइंड करते हैं P यूनियन Q, यानी कि P यूनियन Q यानी कि जो P में भी एलिमेंट्स हैं और Q में भी एलिमेंट्स हैं। यूनियन मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ। यूनियन मतलब वो चीज जो चीज या तो ए में है या तो बी में है या दोनों में ही है, ठीक है। क्या या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में ही हो, चलेगा, ठीक है। ए में है तब भी उसको सेट में डालेंगे, बी है तब भी उसको सेट में डालेंगे, ए और दोनों में है तब भी उसको सेट में डालेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन मींस वो एलिमेंट्स जो कॉमन है दोनों में, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हम लोग सेट में डालेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट सेट में डालेंगे। ए यूनियन बी मींस कि या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में ही हो, हम लोग सेट में डालेंगे, ठीक है। P यूनियन Q क्या होगा? P यूनियन Q बस ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स, P यूनियन Q ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब होता है P के सारे एलिमेंट्स और Q के सारे एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स, ठीक है। P इंटरसेक्शन Q क्या होगा? इंटरसेक्शन दो जो नंबर दोनों में कॉमन है। यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, देखो 2 है कॉमन, बिल्कुल है। 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 6 तक कॉमन है। तो 2x
6। ठीक है, अब P माइनस क्यू, P माइनस क्यू क्या होता है कि P में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो एलिमेंट्स Q में आते हैं। ठीक है, P में से Q के एलिमेंट्स हटा दो। ठीक है, P में से Q के एलिमेंट्स हटा दो, जैसे P में है 1 2 3 और Q में है 2 3, तो P माइनस Q हो जाएगा 2 3 हटा दो, Q के एलिमेंट्स हटा दो, 2 3 हटा दो, तो P माइनस Q हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब यहां से देख के बताओ कि क्या होगा, P माइनस Q क्या हो सकता है। ठीक है, P माइनस Q, P में से Q गया तो क्या बच रहा है, सिर्फ माइनस वाले ही टर्म तो बच रहे हैं। ये देखो P माइनस क्यू, तो ये बच रहा है -2 से x से 2, है ना, क्योंकि P में से 2x6 में से2x8 ये हटाना होगा। ठीक है, तब इसे हटाएंगे तो ये तो बचेगा -2x2। ठीक है, Q माइनस P, अब देखो बाकी सब तुम खुद से करना। ठीक है, Q माइनस P कैसे कैसे निकालेंगे, Q में जो P के एलिमेंट्स हैं उसे हटा दो। ठीक है, जैसे Q में A B C D है और P में C D है, तो Q माइनस P होगा A और B। ठीक है, P के एलिमेंट्स Q में से हटा दो। ठीक, बाकी तुम सब खुद ही से करना। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो Q में नहीं है। ठीक है, जो Q में नहीं है। ठीक, जो एलिमेंट्स Q में नहीं है, तो यानी कि P इंटरसेक्शन एलिमेंट्स नॉट इन Q। ठीक है, तो ये बन जाएगा P इंटरसेक्शन P माइनस Q, सिंपल। ठीक है, अब आखिरी चीज की तरफ चलते हैं। वैसे ही पूछा नहीं जाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मोस्टली पार्ट है 11th का, तो इस पे ध्यान मत देना, भाड़ में जाए भाई। सपोज x माइनस 3 ऐसे ब्रैकेट है, x प्लस 5 है। ठीक है, और ऐसे 0 दिया है। ठीक, तो हम लोग इसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लोग सीधा एक लाइन बनाते हैं इस पे, जहां जहां ये 0 हो रहे हैं वो नंबर लिखते हैं हम लोग। तो 3 पे 0 हो रहा है और -5 पे हो रहा है, और ऐसे करके प्लस माइनस प्लस करते हैं, और फिर हम लोग इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो -∞ यूनियन 5, -∞ से सॉरी 5 यूनियन -5 से 3, 3 से इंफिनिटी। इसका मतलब ये है भाई कि सिंपल बात है, ये देखो सिंपल बात ये है कि इससे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, यहाँ पे 3 के बाद पूरी पॉजिटिव है, -5 से 3 में नेगेटिव रहेगी, और
-5 से पहले -इंफिनिटी तक पॉजिटिव रहेगी। इसको हम लोग कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सुनने के लिए, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।